कृष्ण जी कहते हैं, देर होगा लेकिन सब ठीक होगा। तुम जो चाहते हो वही होगा। याद रखना, तुम्हारा समय खराब चल रही है लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी नहीं। सिर्फ इंतज़ार करना, सब ठीक होगा। झूठ बोलने के बाद जो सफलता मिलती है वो थोड़ी देर रहती है, लेकिन सत्य बोलने के बाद पहले तो बहुत कष्ट होती है, लेकिन उसके बाद जो सफलता मिलती है ना, वो आजीवन रहती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम उसे मत ढूंढो जो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा सुंदर है। तुम तो बस उसे ढूंढो जिसके लिए तुम्हारा पृथ्वी सुंदर है। राधा कृष्ण जी कहते हैं, झाड़ू में जब तक बंधन है तब तक वो कचरे को साफ करती है, और जब बंधन खुल जाती है तब वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपनों को बंधे रखिए, क्योंकि अनेकता में एकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो सपने अब सोते वक्त देखते हैं वो कभी नहीं सच होता। जो सपने अब जागते वक्त देखती है, जो सपने के लिए अब सो नहीं पाते, वो सपना सच होती है। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस हम थक कर सो जाते हैं। इसीलिए जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाले पल खुद चल कर आएगा। कोशिश करके तो देखो, चिंता भविष्य नहीं बदल सकती। वर्तमान का आनंद लेना जीवन का सच है। स्वार्थ छोड़ दो तो शरीर को फ़ायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंध को फ़ायदा। अपने संबंध को समय देना सीखो, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हारे पास समय है लेकिन संबंध नहीं है। इसी तरह व्यर्थ चिंता को छोड़ दो तो जीवन का फ़ायदा। कोशिश कर रहा हो कि अपनों से कोई ना रूठे, जिंदगी का साथ कभी ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हमेशा अपने जीवन में बिना वजह नहीं आती, उनका आने का कुछ कारण रहती है। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आती है। ये रिश्ते कोई भी हो, उस रिश्ते को ज़िंदगी भर निभाओ। अपने पास पैसा हो तो आपकी अयोग्यता किसी को नज़र नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता किसी की नज़र में नहीं आती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दे, लेकिन अपने आप को कभी भी सच्चाई से नीचे ना होने दे। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है, और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिसने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन ये उन लोगों का दुश्मन है जिसने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिसने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराई में आत्मा सत्य को प्रकट करती है। सत्य के माध्यम से सत्य को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो इच्छा काम करती है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। राधा राधा।